राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगले दिन भी वैसा ही अस्थिर और बोझिल रहेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने दिल में उतारो तो तुम्हारा मन एकदम हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। कल्पना करो तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, बाहर चांदनी हल्के से खिड़की से झांक रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है वह मधुर आवाज, हे अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह है वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस तुम और कृष्ण के शब्द ही बचे हो। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक साधना है। यह साधना तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारे मन के भय को दूर करती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को 2 गुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी मीठी आती है और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ये विश्वास रात में सुनना, सोने से पहले अपने मन में दोहराना तुम्हारे डर को खत्म करता है। क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर तुम्हारा मन संतुलित और शांत है तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित और शांत होने लगता है। तुम कृष्णा की बातें सुनते सुनते महसूस करोगे कि वह सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और ये सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय ही सबसे अच्छा है क्योंकि तब तुम कृष्णा की वाणी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में तो काम, लोभ, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में तुम्हारा मन जैसे कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं तब एक रहस्यमयी शांति पूरे वातावरण में छा जाती है। यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब मन दिन भर की थकान से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे समय में अगर तुम्हारे कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं तो ये केवल सुनना नहीं होता, ये आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर जमा हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती है। वह तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना के तहत है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और हर पल तुम्हारे साथ है। रात को सोने से पहले अगर तुम ये अनुभव कर सको तो तुम्हारी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचो दिन भर में कितनी बार
तुम्हारा मन डगमगाता है, कभी कोई बात चुभ जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लग जाता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। ये सब मन में ऐसे जमा हो जाता है जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब तुम रात को कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हो, तो वह धूल साफ हो जाती है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम इसे हर रात सुनकर सो तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तुम पाओगे कि दिन में भी तुम्हें परिणाम की चिंता कम होने लगी है और तुम्हारा ध्यान केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करने में लगा है। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनने का एक और चमत्कारी प्रभाव है। ये तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर में जो नकारात्मक बातें तुम्हारे भीतर भर जाती हैं, वे नींद में भी तुम्हें परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के वचन तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हो तो तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम नींद में भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हो और जागने पर तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवाई बीमारी को ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए कृष्ण की वाणी मन की अशांति को ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि ये दवाई मीठी है, सुकून देने वाली है और इसका असर जीवन भर रहता है। अक्सर लोग दिन भर की समस्याओं को बिस्तर पर भी ले आते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है वह बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करता, वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है। जब तुम रात को ये सुनते हो तो तुम्हारा मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। तुम चैन की नींद सोते हो, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि रात का यह समय जब तुम कृष्ण को सुनते हो, तुम्हें उनसे गहरी मित्रता करने का अवसर देता है। तुम उनसे अपने दिल की बातें कह सकते हो, शिकायतें कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो और वह सब कुछ बांट सकते हो जो तुम किसी और से नहीं कह पाते, क्योंकि तुम जानते हो वह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तुम पाओगे कि जैसे ही रात होगी, तुम्हारा मन खुद ब खुद कृष्ण के पास दौड़ जाएगा। तुम महसूस करोगे कि दिन भर की लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन रही हो, जैसे ही तुम उनकी आवाज सुनते हो, सब कुछ शांत हो जाता है। जब रात अपने पूरे सन्नाटे में ढल जाती है, तब इंसान के अंदर के सबसे गहरे भाव जागते हैं। यही वो समय है जब दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती हैं और मन का शोर भी। लेकिन अगर इस समय तुम कृष्ण के शब्द सुनने का रास्ता चुन लो, तो यह शोर धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, मानो कोई मधुर बांसुरी बजने लगे जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को अपने सुरों में समेट कर दूर ले जाती है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन के अंधेरे में एक दीप जलाने जैसा है। दिन भर की थकान, परेशानियां, तनाव
सब उस दीपक की रोशनी में मानो पिघल जाते हैं। कृष्ण की वाणी तुम्हें यह एहसास कराती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है, जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो कहते हैं यदि तू मेरा है तो तुझे किसी बात का भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो तुझे किसी बात की उम्मीद क्यों। ये वाक्य सुनते ही भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। लगता है जैसे जीवन के सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। रात को सोने से पहले जब ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं तो तुम्हारा मन सारी अनिश्चितताओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। सोचो कितनी बार तुम दिन में अपने आप से लड़ते हो, कभी असफलता का डर, कभी अपनों की नाराजगी, कभी पैसों की चिंता और कभी भविष्य की अनजानी राहें। लेकिन जब रात में तुम कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सारी लड़ाइयां असल में तुम्हारी नहीं बल्कि उस परम सत्ता की योजना का हिस्सा हैं। और अगर योजना उसी की है तो उसका अंत भी शुभ ही होगा। कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराते। वह तुम्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे तुम हो। तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ रात को उनकी बातें सुनते हुए तुम ये समझने लगते हो कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। और यही संदेश कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन भय और मोह से भर गया था। रात का समय इसीलिए खास है क्योंकि तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा खुला होता है। दिन में दुनिया की बातें, काम और जिम्मेदारियां तुम्हें बांधे रखती हैं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा मन अकेला होता है। और यही अकेलापन तुम्हें खुद से और कृष्ण से जोड़ देता है। यही कारण है कि जो लोग रात में कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं उनके भीतर धीरे धीरे एक अद्भुत आत्मबल पैदा हो जाता है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि उसके हाथ में है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। और अगर उसने ये ब्रह्मांड इतनी सुंदरता और संतुलन से बनाया है तो तुम्हारा जीवन भी वह पूरी तरह संभाल लेगा। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आदत पक्की होती है तुम महसूस करोगे कि सुबह उठते ही तुम्हारा मन हल्का और उत्साहित होता है। तुम दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करते हो क्योंकि पिछली रात कृष्ण ने तुम्हारे दिल का बोझ अपने पास रख लिया था। यह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा में होती है और यही असली शांति है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी अब वे तुम्हें उतना नहीं छू पाती। पहले जो डर तुम्हारे फैसले रोक देता था अब तुम उस पर मुस्कुरा पाते हो। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि तुमने रात के कुछ पलों को कृष्ण के नाम कर दिया। दिन भर की भाग दौड़ में इंसान अपने भीतर की शांति से कितना दूर चला जाता है ये उसे अक्सर तब पता चलता है जब मन बेचैन हो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें और इस सब के बीच कहीं अपनी आत्मा की आवाज
सुनने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम रोज दिन में सिर्फ एक बार भी कृष्ण की शिक्षाएं सुन लो तो ये जैसे तुम्हारे भीतर एक नया जीवन फूंक देता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं है, वह जीवन का मार्गदर्शन है। गीता में उन्होंने जो कहा वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर इंसान के लिए था। तुम्हारे लिए भी दिन में एक बार उनकी बातें सुनना मानो अपने मन को रोज साफ करना है। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे ही मन को पवित्र रखने के लिए कृष्ण के उपदेशों का स्नान जरूरी है। सोचो, दिन भर कितनी बार तुम तनाव में आते हो, कभी काम का दबाव, कभी किसी का बुरा व्यवहार, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अपने ही विचारों से लड़ाई। अगर ऐसे में दिन के किसी एक पल में तुम रुककर कृष्ण की आवाज सुनो, उनकी शिक्षाओं को अपने दिल में उतारो, तो मानो जैसे किसी ने तुम्हारे मन को ठंडे जल से सींच दिया हो। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। दिन में एक बार भी ये वाक्य सुनना तुम्हें हिम्मत देता है। तुम महसूस करते हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम उसे बदल सकते हो। ये विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता, ये तब आता है जब तुम रोज कृष्ण की शिक्षाएं अपने मन में बिठाते हो। कृष्ण की सबसे अद्भुत बात यह है कि वह हमें सिर्फ धार्मिक बातें नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे असफलता में टूटना नहीं, सफलता में अहंकार नहीं, रिश्तों में प्रेम रखना और निर्णय में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। और अगर दिन में एक बार तुम ये सुनते हो तो ये धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना सिखाता है। वह तुम्हें यह समझाते हैं कि असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, और असली जीत तब होती है जब तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म को जारी रखते हो। जब दिन के बीच में थकान तुम्हें घेर ले, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तभी कृष्ण की ये आवाज सुनो, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये सुनकर तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। तुम पाओगे कि थकान केवल शरीर की थी, आत्मा तो अब भी मजबूत है। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें बदलने लगेगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब तुम्हें लोगों की नकारात्मक बातें कम चोट पहुंचाती हैं, और अब तुम्हारे फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी में होते हैं। ये बदलाव चुपचाप आता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें खुद से जोड़ता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और ये आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम रोज दिन में एक बार कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि वह केवल गीता के वक्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक हैं। उनकी बातें
केवल कानों में नहीं दिल में उतरती है जब दिन की धूप तेज हो जाती है और जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर भारी लगने लगता है। अब मन भी थकान महसूस करने लगता है। ऐसे में अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी रुककर कृष्ण की शिक्षाएं सुनो तो ये तुम्हारे मन के लिए ठंडी हवा का झोंका बन जाती है। ये झोंका ना केवल तुम्हारी थकान दूर करता है बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देता है जो तुम्हें दिन के बाकी हिस्से को और मजबूती से जीने के लिए तैयार कर देता है। कृष्ण की बातें समय की सीमा में बंधी नहीं है। गीता में जो कहा गया वह हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब वे कहते हैं फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ, तो यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, ये तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन की भी सच्चाई है। दिन में एक बार भी ये सुनना तुम्हें याद दिलाता है कि हर परिणाम का भार अपने ऊपर मत रखो, क्योंकि जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हो तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। अक्सर हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम में देरी हो गई या किसी योजना में बाधा आ गई और हम भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय में तुम कृष्ण की यह शिक्षा सुनो कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, तो ये तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति भर देता है। ये वाक्य तुम्हें यह समझाता है कि हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। दिन में एक बार कृष्ण को सुनने का मतलब है अपने मन को एक ठहराव देना। यह ठहराव तुम्हें जीवन की रफ्तार में खोने से बचाता है, क्योंकि रफ्तार में चलते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के लिए है और वह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे भीतर के डर को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब तुम सुनते हो कि मैं हर समय तेरे साथ हूं तो तुम्हें महसूस होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम अकेले नहीं हो। यह एहसास इतना गहरा होता है कि तुम्हारे फैसले अब डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण होने लगते हैं। एक और बात, दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनने से तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं तुम्हें सिखाती हैं कि सामने वाला जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भी धर्म के लिए होता है, लेकिन उसमें भी द्वेष नहीं होना चाहिए। ये सीख तुम्हें सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये आदत केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। पहले जहां तुम तनाव में घबराते थे, अब वहां तुम स्थिर रहते हो। पहले जहां असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वहां तुम उससे सीखकर और मजबूत बनते हो। और सबसे खास बात यह है कि जब तुम ये आदत बना लोगे
तो तुम्हारा मन खुद तुम्हें याद दिलाएगा कि अब समय हो गया है कृष्ण से मिलने का। ये मिलने का समय तुम्हारे लिए दिन का सबसे प्यारा पल बन जाएगा, क्योंकि ये वो पल है जब तुम अपने सबसे सच्चे मित्र, अपने मार्गदर्शक और अपने रक्षक के साथ होते हो। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली बन जाती है। शुरू में तुम्हें ये बस एक साधारण सुनने का अभ्यास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई में उतरने लगेगा। जैसे किसी पौधे को रोज पानी देने से वह धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही ये सुनना तुम्हारे भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास का पेड़ खड़ा कर देगा। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके सामने केवल शत्रु ही नहीं थे, उनके अपने लोग भी खड़े थे। मन विचलित था, आंखों में भ्रम और आत्मा में एक अजीब सा भय। ऐसे समय में कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने ना केवल युद्ध की दिशा बदल दी, बल्कि अर्जुन के जीवन को भी नई दिशा दी। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोज रोज छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, कभी भविष्य की अनिश्चितता, और ऐसे हर युद्ध में कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे लिए वही बन सकती हैं जो अर्जुन के लिए बनी, साहस और स्पष्टता का स्रोत। दिन में एक बार जब तुम सुनते हो कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो यह तुम्हें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि उसका सामना करने से तुम मजबूत बनते हो।